अभी आमवा में आपके बयान के पलटवार में पूर्व जो विधायक रहे हैं नागर सिंह जी चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भी, उन्होंने पलटवार करते हुए आप पर आरोप लगाया है, क्या कहेंगे उसको लेकर? नागर सिंह चौहान ने जो मेयर पे और पार्टी पे जो आरोप लगाया है उसमें नागर सिंह चौहान अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता मान रहा है। मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि आप 2003 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और उसमें आपको ओछपलाल जी सेठ ने टिकट दिलाई थी और भारतीय जनता पार्टी 1980 से लेकर जब स्थापना हुई थी तो उसमें हमारे स्वर्गीय धीरज लाल हरसोला जी, भगवान सिंह चौहान जी और खेरवाड़ा के गणपत भाई, अभय सिंह भाई जैसे कद्दावर नेता, आदिवासी नेता, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को संभाली है। और नागर सिंह चौहान कहता है कि मैंने आरएसएस में काम किया है, सेवा भारती में काम किया है। तो 2003 के पहले आरएसएस और सेवा भारती जो थी और नागर सिंह चौहान जब ओछप सेठ लेके आए 2003 में, जब कांग्रेस में थे और हमारे साथ थे, और नागर सिंह ये कहता है कि हम बाप दादाओं से नहीं डरे। तो मैं नागर सिंह चौहान से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपके बाप दादा हमारे साथ थे और हमारे साथ काम करते थे नीचे, तो डरने वाली तो बात ही नहीं है। और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। आपकी 2003 से 18 साल से सरकार है और सरकार में आपने कई लोगों को चमकाए, आपके ओछप सेठ की पिटाई करवाई, आपने सोंडवा ब्लॉक को पूरा नजरअंदाज किया, चाहे गणपत सिंह पूर्व जनपद अध्यक्ष हो, चाहे वकील सिंह हो, चाहे कई भारतीय जनता पार्टी को सोंडवा ब्लॉक को मतलब वो किया है। उसमें आपने सबसे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष में आपने आपकी मिसेस को बना के वकील सिंह ठकराल को नहीं बनाया, जो वादा किया था। आज बेचारे भारतीय जनता पार्टी के नेता दर दर देख रहे और कांग्रेस को क्या देखे नागर सिंह चौहान। तो मेरा ये कहना है कि जो ये कह रहा है कि उमंग सिंगार आदिवासी नेता है और मध्य प्रदेश का नेता, कद्दावर नेता है। और नागर सिंह कहता कि अलीराजपुर में क्या नहीं, अलीराजपुर नहीं, पूरे मध्य प्रदेश का नेता है और वो दहाड़ता रहेगा। तो ये नागर सिंह चौहान की बौखलाहट है कि क्योंकि ये जो जन आक्रोश रैली जो देख के जोबट और अलीराजपुर में उनकी घबराहट है और हार के कारण। और सबसे पहले वो कहता कि हमने विकास किया। विकास तो क्या किया, आपके परिवार के लोगों का विकास किया है, चाहे शराब हो, चाहे दूसरे धंधे में हो, अवैध वसूली का काम हो। तो नागर सिंह चौहान जी, आपने कल ही झाबुआ में करीब दारू का वो हुआ है और मीडिया में भी आया है कि डोबला झीरी के 2 नागर सिंह चौहान के भतीजे पकड़ाए। तो ये विकास होता है। आज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का इतना महसूस कर रहा है कि गिरे हुए कि मतलब विरोध में चल रहा है इसके। तो ये नागर सिंह चौहान बौखलाहट के कारण ये बोल रहा है। जिले की राजनीति में कहीं मंच से जनप्रतिनिधि को अनर्गल टिप्पणी की जाती है, कहीं IAS IPS अधिकारियों को धमकी दी जाती है। इस तरह की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है इस तरह की राजनीति कब तक चलेगी? भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है कलेक्टर, SP, आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दबाव में, चाहे बंदूक के लाइसेंस बनाना, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं या आम जनताओं को जिला बदल के नोटिस दिए जाते हैं, जो कि पुराने केस है, 4-4, 5-5 साल और बरी हो चुके हैं। उसमें कई ऐसे आपराधिक है और जिला बदल कार्रवाई के लिए कई लोगों को नोटिस दिएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इतने केस है 18 साल में कि आप अगर हर थाने पे, चाहे चांदपुर थाना हो, चाहे सोरवा थाना हो, चाहे नानपुर थाना हो, चाहे बखतगढ़ थाना हो, चाहे आमवा थाना है, अगर वह SP अगर सही ढंग से अगर जिला बदल हो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने जिला बदल हो जाए, चाहे डोबला झीरी से लेकर पूरे अलीराजपुर जिले में हो जाए। आमवा के मंच से आपने कहा था कि सिर्फ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता को बॉन्ड भरवाए जा रहे हैं, पुलिस भेदभावपूर्ण कार्य कर रही है, क्या तो बिल्कुल हो रही है, कई जगह हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के आमवा नगर में
एक माहेश्वरी समाज के 1 साल की सजा हुई और 8 केस है, तो उसको बांड नहीं भराया जा रहा। जो 2-2, 3-3 केस वो है, तो पुलिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रही है। और इसका हम बिल्कुल हमने कलेक्शन किया है कि आने वाले अगर आचार संहिता लगेगी तुरंत हम कलेक्टर और एसपी की हटाने की मांग करेंगे, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं होएगा, इसलिए हम इस कलेक्टर के हटाने की भी मांग करेंगे।